से है। वृंदावन के प्रसिद्ध ठाकुर बाके बिहारी मंदिर में कॉरिडोर बनाए जाने का विरोध लगातार दिनों दिन बढ़ता जा रहा। आज 5वें दिन कॉरिडोर के विरोध में स्थानीय व्यापारी, महिलाएं एवं नागरिकों ने मिलकर बाके बिहारी मंदिर कॉरिडोर की प्रतियां जलाकर अपना विरोध जारी रखा। आपको बता दें, कॉरिडोर का विरोध दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा और स्थानीय नागरिक कॉरिडोर का जमकर विरोध कर रहे। इसी कड़ी में आज 5वें दिन लोगों ने अपने गुस्से का इजहार करते हुए नजर आए। स्थानीय लोगों का कहना है कि कॉरिडोर के नाम पर वृंदावन की संस्कृति एवं कुछ गलियों को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा, जिससे वह किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्हें चेतावनी दी है कि कॉरिडोर का निर्माण स्थगित नहीं किया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, वृंदावन को बचाना है, कॉरिडोर बनाना है, वृंदावन को यदि बचाना है, कॉरिडोर बनाना है, भ्रष्टाचारियों को भ्रष्टाचारियों को भ्रष्टाचारियों को वृंदावन को मिटाने वाले अधिकारियों को, गली को मिटाने वाले अधिकारियों को अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है, अरे ऊपर ना ऊपर, अभी तो ली अंगड़ाई है, अरे ऊपर ना ऊपर, अभी तो ली अंगड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अबे ऊपर ना, आगे और लड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, ब्रजवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ब्रजवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ब्रजवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, नक्शे का हम प्रतीकात्मक विरोध कर रहे हैं। 5 एकड़ का जो गलियारा है, इसको वृंदावन की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वृंदावन की कुंज गलियां ही जब खत्म हो जाएंगी, वृंदावन का जो कल्चर, सांस्कृतिक कल्चर सब खत्म हो जाएगा, तो हम इस नक्शे का क्या करेंगे। तो आज हमने विरोध दर्ज कराया है, नक्शा जला करके कॉरिडोर का नक्शा जलाया है, इसीलिए कि ये कॉरिडोर हमको किसी भी कीमत में श्री राम वृंदावन में नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। सरकार द्वारा प्रस्तावित यहाँ कॉरिडोर बनाने की योजना लेकर आ रहे हैं। उस योजनाओं में जो वृंदावन का स्वरूप, पौराणिक स्वरूप और कुंज गलियों को इस तरीके से मिटाने का कार्य सरकार एवं प्रशासन अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है, उसका विरोध सभी ब्रजवासियों ने आज किया है। आज विरोध प्रदर्शन का हमारा 6वां दिन है। आज आपने नक्शा भी जलाया? जी, नक्शा को, जो कॉरिडोर का नक्शा बड़े तरीके से इन्होंने पब्लिक लाकर इन्होंने ये बताना चाह रहा है कि हम इतने में नक्शे में ये बनाएंगे, तो वह कॉरिडोर का एवं उसके नक्शे को जलाकर हमने कॉरिडोर का विरोध किया। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मुरादाबाद से। पधावत एक्सप्रेस ट्रेन के मामले में असीम हुसैन पर छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज हुआ। आपको बता दें, पधावत एक्सप्रेस ट्रेन में मॉब लिंचिंग का शिकार हुए व्यापारी असीम हुसैन के मामले में जीआरपी की जांच में नया मोड़ आया है। तेजी से हुई जांच में पहले जीआरपी ने व्यापारी के धार्मिक नारे लगाने और लूटपाट के आरोप को खारिज किया है, और जब व्यापारी के खिलाफ छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लोगों का कहना है कि इंदौर में चूड़ी बेचने वाले युवक के खिलाफ मॉब लिंचिंग होने के बाद पुलिस का यही रवैया रहा था। बहरहाल इस मुकदमे पर अब राजनीति गरमाने के आसार हैं। याद रहे कि बीते दिन जीआरपी की जांच पर सवाल खड़े हुए कलेक्टर ने प्रदर्शन करके उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच की मांग की थी। सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने निष्पक्ष जांच के लिए इस मुद्दे को संसद में उठाने का ऐलान किया है। जिसका हो गया प्लीज चलो। देखिए, जो हमारे यहाँ पे एक एफआईआर लॉन्च हुई थी, जिसके अंदर ये था कि एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक व्यक्ति के साथ मारपीट की घटना कारित की गई थी। उसके अंदर एफआईआर पंजीकृत की गई थी, उसमें जांच प्रिलिमिनरी की गई थी बिकॉज ये बहुत सीरियस मैटर था। और जो इनिशियली हमारे पास स्टेटमेंट आया था सीओ साहब द्वारा जांच की गई थी, उसमें ये आया था कि एक लड़की के साथ छेड़छाड़
इस तथाकथित व्यक्ति द्वारा की गई थी, जिसके संदर्भ में पब्लिक उग्र हो गई थी और उसकी मारपीट कर दी गई थी। किंतु वह लड़की उस समय वहाँ पे उपलब्ध नहीं थी, उसकी जानकारी नहीं हो पाई थी। इस सूचना पर उस लड़की को ढूंढने का प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा था। कई टीमें इसमें लगी हुई थी और आज वह पीड़िता सामने आई है। उसने एक FIR पंजीकृत कराई है GRP थाना मुरादाबाद में, जिसमें उसने अपने साथ हुई छेड़छाड़ का जिक्र किया है कि कैसे वह ट्रैवल कर रही थी अपने भाई के साथ और यह व्यक्ति जो था यह उसको अपने पास उसने बिठा लिया था और उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा था। उसका भाई दूर था, किंतु पास में जो 2 लड़के थे उन्होंने देखा था कि यह छेड़छाड़ कर रहा है। इसी दौरान पब्लिक भी उग्र हो गई थी और उसकी मारपीट हो गई थी। इस तरह से एक तहरीर उन्होंने जो है हमें दी है, जिसके आधार पे 354 का मुकदमा जो है GRP थाना मुरादाबाद द्वारा पंजीकृत किया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। मैडम, इसमें एक एंगल और सामने आया था कि धार्मिक नारे लगवाए गए, दाढ़ी खींची गई। ये किस तरह से, क्या क्या कार्रवाई आपकी तरफ से हुई है? देखिए, इसमें उस दिन भी CO साहब की जांच में यह बात सामने आ चुकी थी कि इस तरह की धार्मिक नारों वाली कोई भी बात जो है वह नहीं पाई गई है। और भी कुछ लोगों से बातचीत हुई और इस पीड़िता से भी हमने पूछा तो उसका भी यही कहना है कि इस तरह की कोई भी बात जो है इसमें अभी नहीं आई है। इस तरह की कोई बात वहाँ पे नहीं हुई थी, मात्र छेड़खानी के उस पे ही इसकी मारपीट कर दी गई थी। सिर्फ इतनी सी बात सामने आई है, उस तरह की कोई भी बात सामने नहीं आई। पीड़िता कहाँ की है मैडम जिन्होंने FIR कराई है? पीड़िता शाहजहाँपुर निवासी है। मुरादाबाद से राहन अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मथुरा से है। गोवर्धन के रामानंद आश्रम में आज धनुष यज्ञ लीला का हुआ मंचन। आपको बता दें, कस्बा गोवर्धन के रामानंद आश्रम रामानंद आचार्य जयंती महोत्सव के अवसर पर चौथे दिन श्री गुरु कृपा रामकृष्ण लीला मंडली के संचालक नीरज चतुर्वेदी के नेतृत्व में कलाकारों ने सीता स्वयंवर व धनुष यज्ञ की लीला का शानदार मंचन किया। सीता स्वयंवर में भगवान श्री राम ने शिव धनुष को उठाया तो पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। पंडाल जय श्री राम के जयकारे से गूंज उठा। रामलीला की शुरुआत में जनकपुर में जनक जी अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर के लिए देश देशांतर के राजाओं को बुलवाते हैं और शिव धनुष को उठाने व प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त रखते हैं। कोई भी राजा धनुष को हिला नहीं पाता। राजा जनक का अभिनय कर रहे कलाकार ने अपने कुशल अभिनय से दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। इस दौरान रावण बड़ा सुसंवाद की लीला देख श्रद्धालु रोमांचित हो उठे। वहीं सुमति विमति उपस्थित राजा का परिचय देते हुए उनकी वीरता का वर्णन करते हैं। अंत में प्रभु श्री राम गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से शिव धनुष को उठाकर प्रत्यान चढ़ाते हैं। फिर सीता जी का विवाह हो जाता है। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मथुरा से है। अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट विपिन कुमार की अदालत ने नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप में अभियुक्त को 3 वर्ष का कठोर कारावास, 30,000 रुपये, 100 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस केस की सरकार की ओर से पैरवी कर रही स्पेशल DGC पोस्को एक्ट अलका उपमन्यु एडवोकेट ने बताया कि पीड़िता के पिता ने थाना हाईवे में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि 9 अगस्त 2018 को समय करीब 9 बजे वह मजदूरी करने के लिए घर से बाहर गए थे। घर पर उसकी नाबालिग पुत्री उम्र करीब 13 वर्ष अकेली थी। तभी पड़ोस में रहने वाला पप्पू टेलर मौका पाकर प्रार्थी के घर के अंदर घुस गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। घर के अंदर प्रार्थी की पुत्री को जबरन बलात्कार करने की नियत से पकड़ लिया और उसके गुप्त अंगों पर हाथ फेरते हुए अश्लील हरकत की तथा उसके साथ छेड़खानी की। उसकी पुत्री बुरी तरह से घबरा गई। डर के कारण उसकी चीख निकल गई। शोर पर आस पड़ोस के बहुत से लोग आ गए और दरवाजा खुलवाने के लिए शोर मचाया तो पप्पू टेलर दरवाजा खोलकर भाग गया। वह उसकी पति जब घर आए तो पुत्री ने रोते हुए सारी घटना बताई। पीड़ित के पिता ने थाना हाईवे में पप्पू टेलर के विरुद्ध तहरीर दी, जिस पर पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया है। बोलो। ये थाना हाईवे पड़ता है, जिसके अंतर्गत ये घटना है। ये दिनांक 9/8/18 की है, दिन के 9 बजे की घटना है।
ये पीड़िता की माँ और पीड़िता के पिताजी जो कि मजदूरी करने के लिए बाहर गए थे। पीड़िता घर में अकेली थी। पड़ोस का रहने वाला ये पप्पू टेलर है जो कि मौका देकर पीड़िता के घर में घुस गया और पीड़िता को अकेला पाकर पकड़ लिया है। पीड़िता को उसके कपड़े फाड़ दिए, उसके साथ में अश्लील हरकतें करने लगा। जब पीड़िता ने अपने आप को बचाकर और झीले की तरफ भागी है, वहाँ जाकर शोर मचाया तो काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए। लोगों को घटना देखते हुए ये मौके से भाग गया है। आज हमारे माननीय जज साहब श्री नितिन कुमार जी ने पॉक्सो की धारा 8 के अंतर्गत और 452 के अंतर्गत इसको 3 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई है, जिसमें 30,000 रुपये अर्थदंड की भी सजा। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मथुरा से है। एसएसपी शैलेश पांडे के द्वारा आज जन्मभूमि द्वारकाधीश मंदिर सहित भीड़ भाड़ इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पैदल मार्च किया गया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। 26 जनवरी को देखते हुए सभी थाना प्रभारी को सख्त निर्देश दिए अपने अपने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लें। और देखिए, ये हमारी रूटीन प्रक्रिया है। इसमें शाम के वक्त विशेष करके जब मार्केट में भीड़ भाड़ रहती है तो पुलिस द्वारा पैदल गश्त किया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों में, आम जनमानस में सुरक्षा का भाव को बढ़ाना, साथ ही साथ यातायात व्यवस्था सुचारू रहे, अतिक्रमण न हो तथा लोगों से कनेक्ट करने का भी एक माध्यम है, जहां हम लोगों से जनरल फीडबैक भी लेते हैं, कैसा अनुभव करते हैं वो व्यवस्था का, और साथ ही साथ मंदिरों के आसपास की सुरक्षा व्यवस्था भी, जैसे द्वारकाधीश टेम्पल तथा श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थान, यहाँ की भी बाहरी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको भी देखा गया। उनको भी आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। अभी हम सभी जानते हैं कि गणतंत्र दिवस आने वाला है, उसको दृष्टिगत रखते हुए भी इस तरह की फुट पेट्रोलिंग और रैंडम चेकिंग इसको इंटेंस की जा रही है। लोगों को किसी तरह की असुविधा न हो, साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहे, इस उद्देश्य से ये हमारी अनवरत इस तरह की पेट्रोलिंग और चेकिंग की व्यवस्था चलती रहेगी। सर, 26 जनवरी को लेकर किस तरीके के विशेष सुरक्षा जरूरत की जा रही है? देखिए, जैसा हम सभी अवगत हैं कि गणतंत्र दिवस आ रहा है और उसको लेके व्यापक सुरक्षा व्यवस्था हमारी रहेगी, जिसमें पहले से ही जो हमारी चेकिंग फ्रिस्किंग की व्यवस्था इम्पॉर्टेंट स्थानों पर जो होटल्स, गेस्ट हाउस, सराय इत्यादि हैं, उनकी नियमित रूप से चेकिंग की कोई भी अवांछनीय तत्व या संदिग्ध व्यक्ति वहाँ रुक नहीं रहा है। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशंस, मंदिरों के आसपास जो धर्मशाला इत्यादि हैं, रुकने के स्थान हैं, इन जगहों की चेकिंग, साथ ही साथ हाईवे, 2 इम्पॉर्टेंट हाईवेज़ हमारे यहाँ से पास कर रहे हैं, एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे, उनकी सुरक्षा व्यवस्था, वहाँ पे नियमित पेट्रोलिंग, दिन और रात की अलग स्ट्रैटेजिकली जो चिन्हित स्पॉट्स हैं उन पे विशेष निगरानी। तो ये तमाम व्यवस्थाएं हमारी जो है चलेंगी और बेहतर सुरक्षा व्यवस्था, चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर फिरोजाबाद से है। पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अवैध हथियार कारतूस संग एक टैंकर पुलिस ने किया गिरफ्तार। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश में चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत मुखबिर की सूचना पर थाना शिकोहाबाद पुलिस द्वारा 17 जनवरी को एटा की तरफ से आ रहे कैंटर गाड़ी को घेराबंदी करते हुए जैसे ही पकड़ लिया, पुलिस को देखकर गौवंश तस्कर गाड़ी छोड़कर भागने लगे। तभी पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद गौ तस्करों को अवैध हथियार, कारतूस एवं जिंदा व मृत गौवंश के साथ गिरफ्तार किया। आपको बता दें, यह गौ तस्कर कटवाने के लिए ले जा रहे थे। तभी मुखबिर की सूचना पर शिकोहाबाद पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। इस पूरी धरपकड़ को बखूबी अंजाम देने वाली शिकोहाबाद पुलिस को एसएसपी द्वारा 10,000 का नकद पुरस्कार भी प्रदान किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान बातचीत करते हुए और क्या कुछ कहा एसपी देहात कुमार रणविजय सिंह, आप खुद सुनिए। मामला है और देखिए, इंस्पेक्टर शिकोहाबाद को कल सूचना मिली थी कि एक ट्रक में कुछ गोवंश लेकर के कुछ तस्कर जा रहे हैं। इस सूचना पर हमारी पूरी टीम यहाँ पे जो एटा चौराहा है वहाँ पे एफसी गोडाउन के पास इस ट्रक की घेराबंदी की। उसमें कुछ लोग थे, उनको हम लोगों ने तत्काल चारों तरफ से दौड़ा करके पकड़ने का प्रयास किया। 3 लोग अरेस्ट हुए उसमें, और जब ट्रक की तलाशी ली गई उसमें 13 गोवंश पाए गए। और उसके बाद इन लोगों से पूछताछ में पता चला कि ये विभिन्न जगहों से इन गोवंशों को इन लोगों ने उठाया है। उसके बाद इसको ला करके वहाँ पे इसकी तस्करी करके
और इसको वहाँ मुरादाबाद की तरफ ले जाएंगे। हम लोगों ने इनके बारे में छानबीन की है। ये सभी बहुत ही रिनाउंड गो तस्कर हैं। इसमें से एक जुनैद जो खतौली मुजफ्फरनगर के से फरार भी हुआ था पुलिस कस्टडी से। इसमें 2 मुरादाबाद के हैं और एक मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। बाकी इस गैंग में और भी छानबीन की जा रही है, काफ़ी लोग हैं इसमें, और इनके जो गैंग के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उसके बारे में भी पता लगाया जा रहा है। अभी हम लोगों ने मुकदमा पंजीकृत किया है और इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। ये कहीं से फरार भी हैं? अभी इनके बारे में बहुत सारी जानकारी नहीं मिली है। अभी फरार के बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिली है। इनके ऊपर हो सकता है इनाम भी हो, चूँकि काफ़ी मुकदमे इनके खिलाफ है। तो ये पूरी जानकारी हम लोग जहाँ कंसर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ से पता कर रहे हैं। फिरोजाबाद से विजय राठौर की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज़। खबर मुरादाबाद से। असीम हुसैन की गिरफ्तारी पर सपा सांसद एसटी हसन ने क्या कहा? उत्तर प्रदेश के जनपद के असीम हुसैन के साथ पधावत एक्सप्रेस ट्रेन में हुई घटना पर मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई मामले में हुई उनकी गिरफ्तारी पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सुनिए, ये तो अदालत तय करेगी पूरा क्या मामला था। ये इतना हाईलाइट हो गया था और एक कलंक था जीआरपी के ऊपर की। उनके रहते एक मुसलमान को दाढ़ी खींचकर इस तरह से मारा गया, तब लोग जानते हैं इस समय क्या चल रहा है। देखिए, ये तो तय अदालत करेगी कि हकीकत क्या है इसमें, क्योंकि ये इतना हाईलाइट हो गया था और एक कलंक था हमारे जीआरपी के ऊपर कि उनके रहते हुए एक मुसलमान को इस तरह से दाढ़ी खींच के मारा गया, धार्मिक नारे कहलवाए गए। अब सुना ये है कि वो धाराएं भी नहीं हैं जो धार्मिक नारों वाली होती हैं। मारपीट की धारा हटा नहीं सकते क्योंकि पूरी दुनिया ने वो वीडियो देखा जब बेल्टों से वो पिट रहा था। तो क्या था, क्या हकीकत थी? वो औरत कहाँ थी इतने दिन से? उसने कहाँ पे एफआईआर या कहीं रिपोर्ट कराई थी या नहीं कराई थी? वो अब कहाँ से आई है? ये अदालत को तय करने का मैटर है। और हमें तो यही लगता है कि अपना चेहरा बचाने के लिए, फेस सेविंग के लिए क्रॉस केस करा गया। डॉक्टर साहब, आज उनकी जांच पड़ताल की गई, मेडिकल परीक्षण कराया गया, तो वहाँ पे ये देखा थाना कोतवाली पुलिस और थाना सिविल लाइन पुलिस के अलावा काफ़ी पुलिस फोर्स थी। क्या वजह रही कि इतनी पुलिस फोर्स के बीच में जिस तरीके से उनका मेडिकल कराया गया? कभी कभी ये देखा गया कि डकैतों के साथ भी इतनी पुलिस नहीं होती जितनी आज पुलिस थी। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक सेंसिटिव इशू है और हम भी ये चाहते हैं कि हमारे मुरादाबाद के अंदर शांति व्यवस्था कहीं से भी ना बिगड़े। यहाँ का अमन और अमान का माहौल बना रहे, प्यार मोहब्बत बनी रहे और इंसाफ मिलता रहे। हम आज भी ये बात कह रहे हैं कि जो भी इंसाफ हो वो होना चाहिए। कहीं से कहीं तक ये नहीं होना चाहिए कि एक केस को दबाने के लिए दूसरा केस लगा दिया गया। तो क्या मानते हैं, जब 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था पुलिस ने, कार्रवाई की थी, आज उसको झूठा बता रहे हैं? आप वो 2 लोग कहाँ चले गए? आखिर वो पीट तो रहे थे बेल्टों से, क्या उनको हक था पीटने का? अगर महिला को छेड़ा था तो उस वक्त वो महिला कहाँ थी? कहीं वीडियो में अगर दिख रही हो तो बता दें, या महिला ने क्यों नहीं उसके थप्पड़ मारा? वो 2 लोग पीट रहे थे, उनको ये हक नहीं था। अगर उसने छेड़ा भी है तो उन्हें पकड़ के पुलिस को देना चाहिए था। उसको इस कड़ाके की ठंड में कपड़े उतार के मारा गया और धकेल दिया गया। तो मैं और आप जानते हैं कि क्या हो रहा है आज के दौर में। मुरादाबाद से रेहान अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज़।